हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिए। क्या ये बीपीएससी 68वीं और बीएसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आपको ये सब डिस्कशन करवाते हैं। जो सब ऑप्शन को क्या ये ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना, यहीं से पूछता है। ठीक है, चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देखें। हम डेली वीडियो डालते हैं। ठीक है, ये डेली इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं, ये कोई फालतू नहीं वीडियो रहता। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या ये 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन के समझ लीजिए आपको डिस्कशन कराएंगे तो ये 150 के आसपास क्वेश्चन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? देखिए, पहले कौन खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किसको किसको सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को, प्रकाश पादुकोण को, सुनील गावस्कर को, या सानिया मिर्जा को? तो किसको दिया गया है? ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है आपको सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी दिया गया था 2014 में दिया गया था। ठीक है, और आगे देखिए, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कैसी है? धान की खेती के लिए कैसे जलवायु चले? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? तो ठीक है, देखिए, धान के लिए कितना चाहिए? धान के लिए तो अधिक पानी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, या फिर आपको बोल सकते हैं कि जो खादर मिट्टी रहेगा तो और अच्छा है। क्या तो इस ऑप्शन के अनुसार आपको कहाँ हो जाएगा? इस ऑप्शन के अनुसार आपको हो जाएगा बिहार में। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक बिहार में हो जाएगा धान की खेती। और देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया किस खेल से किस वादक से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो आपको किससे हो जाएंगे? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, सितार वादक, ये तबला वादक किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएंगे बांसुरी वादक। ठीक है, ये बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान का कौन सा सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जहां से भारतीय संविधान के बारे में लिया गया है वो किससे, कहां से लिया गया है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, या फिर ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या भारतीय संविधान अधिनियम 1919 से? तो किससे आपको लेकर सबसे अधिक लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान में है यहीं से शामिल किया गया है का। और देखिए, ये कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त मालदा किस भाषा का ग्रंथ है? अमुक्त मालदा जो है वो किस भाषा का ग्रंथ हो जाएगा? अमुक्त मालदा संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो किसका हो जाएगा? ये अमुक्त मालदा श्री कृष्ण तेलुगु का है। ठीक है, किसका है? आपको तेलुगु का। ठीक है, देखिए, ये जो श्री कृष्ण विजय राज्य के संस्थापक थे, विजय राज्य से संबंधित है। ठीक है, इनका जो वंश था वो तुलु वंश था। ठीक है, देखिए, भारत की गोंडवाना चट्टान में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? देखिए, गोंडवाना जो चट्टान है, भारत में सबसे अधिक चट्टान कहाँ से कोयला गोंडवाना से प्राप्त होता है। इसमें कितने परसेंट कोयला पाया जाता है? तो इसमें आपको पाया जाएगा 85%, 95% या 75 या 98। तो ये आपको पाया जाता है 98%। 98% गोंडवाना लैंड से। इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा रहता है 98 से 95%, 95 से 90 से 95%। ठीक है, और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जीडीपी के गणना के लिए उपयुक्त उत्तरदायी है? देखिए, जीडीपी गणना के लिए उपयुक्त उत्तरदायी कौन हो सकता है? तो देखिए, आपको जीडीपी उपयुक्त गणना के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा। ठीक है, यही है, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग, यही है। ठीक है, ये विभाग के द्वारा किया जाता है गणना। ठीक है, देखिए, ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने आयु की होना चाहिए? लोकसभा, देखिए, लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 20, 25, 30 और 35। तो लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए, और ग्राम पंचायत के जो मुखिया के चुनाते हैं उनके लिए 21 वर्ष होना चाहिए, और विधान परिषद या राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और वोट डालने के लिए अधिकार है, ये आपको 18 वर्ष होना चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 85वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल किस अवधि तक होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना अवधि तक होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, 6 वर्ष? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, मेरे चैनल को नहीं देखे हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं? देखिए, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन हो जाएगा? सर्वोच्च सेना नायक भारत के राष्ट्रपति होगा, भारत के प्रधानमंत्री होगा, भारत के रक्षा मंत्री होगा, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा? तो आपको कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के द्वारा भारत के एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इनका योग्यता भी भारतीय, ठीक है, निवास के लिए होता है। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश लवलोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? देखिए लवलोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ठीक है सर, लवलोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में या झारखंड में? तो लवलोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको स्थित है, ये झारखंड में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा? आपको झारखंड में आ जाएगा। ठीक है, झारखंड में आ जाएगा। देखिए सुधीर धर के लिए प्रसिद्ध है। सुधीर किसके लिए प्रसिद्ध है? कार्टूनिस्ट ड्राइंग के लिए। ठीक है, कार्टूनिस्ट ड्राइंग के लिए सुधीर प्रसिद्ध है। ये तो पुराना है, अब नया पूछेगा आपको। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। देखिए जो उत्तर भारत में मंदिर है वो किस कला से संबंधित है? उत्तर भारत में मंदिर आपको किस कला से आ जाएगा? तो उत्तर भारत में जो मंदिर है वो आपको किस कला से संबंधित है? नागर से, द्रविड़ से, या सीकर से, या बेसर से? तो उत्तर भारत में आपको आ जाएगा, किससे आ जाएगा? तो आपको आ जाएगा उत्तर भारत में नागर से, और द्रविड़ से दक्षिण भारत में, और जो बेसर है वो मध्य में आ जाता है, दोनों को मिक्सचर को। ठीक है, देखिए राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपको, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। ठीक है, देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, यही आपको हो जाएगा सत्य, और ये गलत है। ठीक है, और देखिए मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? देखिए मकर संक्रांति जो है वो भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? त्योहार जो उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो ये आपको आ जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आ जाएगा। ठीक है, रंगून मिट्टी को मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रंगून मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रंगून मिट्टी को अन्य नाम काली, लाल या पोटास या लोहा क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे काली मिट्टी। ठीक है, रंगून मिट्टी को काली मिट्टी कहेंगे। ये बार बार पूछता है सवाल। ठीक है, देखिए बलवंत 1255 से 1287 का मूल्य नाम क्या है? जो कि बलवंत का शासनकाल 1255 से 1287 तक है, लेकिन इनका मूल्य नाम क्या आपका हो जाएगा? इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? इब्न बतूता हो जाएगा, इमाद मूल्य हो जाएगा, या बहाउद्दीन हो जाएगा, ऐसे खान हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा बहाउद्दीन। ठीक है, बलवंत का क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन। ठीक है, देखिए ये इल्तुतमिश के गुलाम थे। ठीक है, इल्तुतमिश के गुलाम थे। देखिए किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी? देखिए ये किस गवर्नर ने कहा था कि जो अवध है वो चेरी फल ये एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा? विलियम बेंटिंग ने कहा था, एलनबरो ने कहा था, या हार्डिंग ने कहा था, या डलहौजी ने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये कहा था आपको डलहौजी ने कहे थे। ठीक है, डलहौजी ने कहे थे। किसने कहा था? डलहौजी ने कहे थे कि ये एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ठीक है, देखिए ये इनका 1856 में कहे थे। ठीक है, और आगे देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे, है ना। और ये बहुत अच्छा सवाल है क्या? देखिए निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभव है? देखिए जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उसमें सबसे अधिक जल संभव है किसमें? तो किसमें आ जाएगा आपको? ये आपको आ जाएगा महानदी में, गोदावरी में, कावेरी में, कृष्णा में। किसमें आ जाएगा? तो ये गोदावरी में आ जाएगा, क्योंकि गोदावरी दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण का सबसे बड़ी नदी भी इसी को माना जाता है। ठीक है, देखिए और आगे देखिए पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना 1632 में हुआ था, 1651 में हुआ था, 1620 में, या 1774 में हुआ था? तो ये हुआ था 1620 में, 1632 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1632 में। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में जन्म लिए या बिहार में उनका निवास स्थान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर फारूक अली अहमद खान, या फिर नीलम संजीवा रेड्डी? तो जो बिहार में जन्मे वो डॉक्टर ये राजेंद्र प्रसाद थे, जो इनका जन्म 3 दिसंबर कब हुआ? 1884 को हुआ। ठीक है, ये सिवान में जन्मे थे, सिवान में। ठीक है, ये जीरादेई गांव में इनका निवास था, जीरादेई गांव में। ठीक है, देखिए लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? ठीक है, देखिए जो लखनऊ का ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? अहमद शाह अब्दाली ने बनाया था, असफउद्दौला ने बनाया था, सिराजुद्दौला ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था? तो किसने ये बनवाया था? तो ये बनवाया था असफउद्दौला ने बनवाया था, क्योंकि देखिए ये अवध के नवाब था। कहाँ के था? अवध के नवाब था। ठीक है, असफउद्दौला।
इसी ने मकबरा इमामबाड़ा बनवाया था। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लिटन ने, या मॉरिस ने, या रिपन ने? तो किसने ये पारित किया था मार्च में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट? तो लिटन ने पारित किया था। कब किया था? तो मार्च 1878 में। देखिए, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू है किस खेल से संबंधित है? देखो, बैलों की लड़ाई से, बिल्लियों के लड़ाई से, कुत्तों के, या फिर मुर्गों के, किसके लड़ाई से? तो ये बैलों की लड़ाई से संबंधित है। ठीक है, किसकी लड़ाई से संबंधित है? तो ये आपको आ जाएगा बैलों की लड़ाई से। ठीक है, और देखिए, भारत में राज्यों की राजधानी की नियुक्ति करने का अधिकार, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन करेगा? आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति देख रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति लगाने प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ठीक है, नियुक्ति करेगा आपको राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए, कॉफी अरेबिका किस निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती? देखिए, अरेबिका कॉफी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो उड़ीसा में, तमिलनाडु में, या कर्नाटक, या केरल में? देखिए, ये जो नहीं वाला है ना, ये बहुत पूछता है बीपीएससी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, और लोग इसी में कंफ्यूजन करके गलत हो जाता है। तो ये आपको कहाँ नहीं पाया जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, जो अरेबिका कॉफी है ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी पाया जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, या पंडित जवाहरलाल, या फिर जयप्रकाश नारायण? तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल किए थे। ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था? 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। क्या ये बहुत अच्छा वीडियो लाते हैं, इसको आप लोग देखिए, और कुछ नहीं, आप हेडफोन लगा के सुनते रहिए, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, 4-5 बार सुनिए, एकदम आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। और लगातार लाते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, और देखिए, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने इंडिया पुस्तक लिखा? चेंज इंडिया पुस्तक कौन प्रधानमंत्री ने लिखे? चेंजिंग इंडिया। तो चेंजिंग इंडिया कौन लिखे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, या पीवी नरसिम्हन राव, या मनमोहन सिंह? तो चेंजिंग इंडिया कौन चेंजिंग इंडिया चाहते थे? तो ये मनमोहन सिंह चाहते थे। ठीक है, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह चाहते थे। लॉयंस की खाड़ी स्थित है। देखिए, लॉयंस की खाड़ी कहाँ स्थित? जर्मनी में, फ्रांस में, पोलैंड में, या रूस में? तो लॉयंस की खाड़ी है आपको लॉयंस की खाड़ी आ जाएगा फ्रांस में। ठीक है, कहाँ आ जाएगा? लॉयंस की खाड़ी फ्रांस में आ जाएगा। ठीक है, लॉयंस की खाड़ी फ्रांस में आ जाएगा। देखिए, पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है। देखिए, पोर्ट ओ प्रिंस जो है वो संबंधित है क्यूबा से, कोस्टारिका से, या पनामा से, या हैती से? तो ये हैती की राजधानी है। ठीक है, पोर्ट ओ प्रिंस हैती की राजधानी है। ठीक है, क्या है? राजधानी। ठीक है, और देखिए, सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला बन गई? ओ नो, देखिए, सुश्री सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, पहली भारतीय महिला। देखिए, पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन कब बनी थी? तो ये 94 में बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? तो 1994 में। ठीक है, 1994 में। और देखिए, 2022 में अभी कौन बनी है? तो अभी जो फिलहाल है, जो तीसरी महिला है, ये है हरनाथ सिंधु, जो कि हरियाणा के रहने वाली है, चंडीगढ़ के, हरनाथ सिंधु। ठीक है, ये तीसरी महिला बनी है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? वाह, दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन है? दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला तो कौन आ जाएगा? सियरा नेवादा, या यूराल, सटर बट्स, या फिर अल्पास? तो आपको कौन सा आ जाएगा सबसे छोटा? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो ये आपको आ जाएगा सटर बट्स आ जाएगा। सटर बट्स कहाँ है? तो सटर बट्स अमेरिका में है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, देखिए, कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है सबसे छोटा पर्वत। ठीक है, सबसे छोटा पर्वत। ये कितना बार पूछा है, और लगता है हम लोग कि ये सवाल पता ना कहाँ है, लेकिन ये सब कुछ जो सवाल होता है डायरेक्ट सेट से ही उठा के आपको डाल देता है। ठीक, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में, 1910 में, 1914 में, 1918 में। तो कब किया गया था? आपको 1906 में किया गया था। ठीक है, 1906 में किया गया था तमिलनाडु के। ठीक है, 1906 में किया गया था तमिलनाडु के रानीपेट शहर में उर्वरक कारखाना खोला गया था, पहला उर्वरक कारखाना था। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? देखिए, सबसे छोटी पर्वत और सबसे छोटी नदी कौन है? आज दो को सबसे छोटा आपको बता दिए। तो सबसे छोटी पर्वत कौन हो गया? तो सबसे छोटी आपको पर्वत हो जाएगा सटर काउंट हो जाएगा। और सबसे छोटी नदी आपको अरवरी, या गोदावरी, कावेरी, या नर्मदा? तो होगा अरवरी है।
ठीक है। सबसे छोटी नदी कौन हो जाएगा आपको? सबसे छोटी नदी अरवरी हो जाएगा, जो 90 किलोमीटर है। ये भारत में राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, भारत के राजस्थान जिला में, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका दूरी लंबाई कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। देखिए, जो रावत भाटा है ऊर्जा प्लांट, वो कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा ऊर्जा प्लांट अणु से संबंधित, तापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से या जल ऊर्जा से। तो ये आपको हो जाएगा अणु ऊर्जा से, यानी परमाणु से संबंधित है। ये राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है आपका। ठीक है, देखिए, और निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, देखिए, महानदी की सहायक नदी कौन नहीं है? महानदी की सहायक नदी कौन नहीं है? ठीक है, देखिए, तो ये आपको जो शिवनाथ आ जाएगा, डूब आ जाएगा, या हसदेव आ जाएगा, मंजीरा आ जाएगा। तो आपको कौन नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा आपको? तो कौन नहीं है? ये नहीं, नहीं में आ जाएगा मंजीरा। मंजीरा नहीं है, जबकि डूब है, हसदेव है और शिवनाथ है। देखिए, और भी इसका सहायक नदी है। ठीक है, और भी इसका सहायक नदी देखिए, जैसे जोंक तेल दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती है। जोंक और तेल बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। जोंक और तेल भी इसमें महानदी में आकर मिलती है। और शिवनाथ, डूब और हंसदेव ये भी है। ये बहुत बार पूछा है सवाल में। शक्ति स्थल संबंधित है। देखिए, शक्ति स्थल किससे संबंधित है, किस नेता से? शक्ति 2 तो जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, इंदिरा गांधी से। तो शक्ति किसको चाहिए? तो शक्ति स्थल में आपको आ जाएगा इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी। ठीक है, और देखिए, जवाहरलाल को कहाँ दफनाया? जवाहरलाल को शांतिवन, जवाहरलाल जी को कहाँ चाहिए? तो शांतिवन चाहिए। ठीक है, शांतिवन इनको, महात्मा गांधी को कहाँ? तो महात्मा गांधी को राजघाट। ठीक है, और फिर लाल बहादुर शास्त्री को विजयी घाट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को विजयी घाट। ठीक है, शांतिवन इनको चाहिए, जवाहरलाल जी को राजघाट महात्मा गांधी जी के, और लाल बहादुर शास्त्री चाहिए विजयी घाट, और इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल पे रहेंगे। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? देखिए, दुनिया का सबसे छोटा, आज सारा छोटा छोटा लोग यहाँ आ गए। दुनिया का सबसे छोटा संविधान है कौन कौन है? दुनिया का सबसे छोटा किसको? संयुक्त किंगडम को, भारत को, अमेरिका के, नॉर्वे को। तो सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका के। अमेरिका के कितना है? तो अमेरिका के 4543 शब्द में है, 4543 शब्द में, जबकि भारत के है 1,45,000 शब्द में, 1,45,000 शब्द में है। ठीक है, 1,45,000 शब्द में है। ठीक है, सबसे छोटा अमेरिका का संविधान। ठीक है, और देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या और देखिए, यह स्पष्ट नहीं जाना है। नीली क्रांति का अर्थ, या नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति की किससे हो जाएगा? डेयरी का संघनन से, मत्स्य पालन से, फलों के विकास से, या फसलों के विकास से। तो किससे होगा? नीली यानी नीला, यानी किससे हो जाएगा? तो आपको मत्स्य पालन से हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। और डेयरी, सफेद क्रांति दूध उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति, देखिए, नीली क्रांति के कृष्ण कोई करके थे जिनको स्टार्ट किए थे, सफेद, और सुब्रमण्यम, बीबी गिरी नहीं। और आप लोग बताइए, सफेद क्रांति और ये हरित क्रांति के जन्मदाता का। ठीक है, भारत में। तो देखिए, और आगे, ये लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा है, उसको कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। किसका? राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति से, या प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति से, लोकसभा अध्यक्ष के स्वीकृति से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी समय से पहले? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए, जो प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? रत्नागिरी जो मठ है वो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या झारखंड। तो आपको रत्नागिरी कहाँ हो जाएगा? तो रत्नागिरी आपको हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा, गुजरात, उड़ीसा या झारखंड। तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा, जबकि ये पहले किससे संबंधित है? तो पहले रत्नागिरी ये बिहार में ही था। ठीक है, प्राचीन काल में ये बिहार में था। ठीक है, और देखिए, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? देखिए, जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार को कब किया गया? तो शिक्षा का अधिकार को कब किया गया? 9 में किया गया, 6 में, या फिर 2004 में, या 2011 में। तो कब किया गया? तो 2009 में किया गया शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, शिक्षा के अधिकार ये किस अधिनियम के द्वारा आया था? 2002 में आया था, ये 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। और देखिए, शिक्षा का अधिकार को 21 अनुच्छेद 21 में रखा गया है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, देखिए, और इसको आप लोग बताइए कि शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया था 2009 में। ठीक है, देखिए, और बताइए,
अरविंद अडिगा को किस पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? देखिए अरविंद अडिगा मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? तो ये आपको किसके लिए दिया गया था? तो द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा को किसके लिए दिया गया था? तो द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था। ठीक है, और आगे देखिए, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से उपलब्धियां पर निर्भर करता है। देखिए हरित क्रांति की सफलता किसके ऊपर निर्भर करता है? जो हरित क्रांति की सफलता है किसके ऊपर निर्भर करता है? ठीक है, बीजों की उच्च पैदावार किस्म के लिए, पर्याप्त सिंचाई के लिए, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के लिए, इनमें से सभी। तो इसमें देखिए हरित क्रांति के लिए सभी आ जाएंगे। ठीक है, वर्गीज कुरियन जो थे, वर्गीज कुरियन तो सफेद क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है, और जो हरित क्रांति के थे नॉर्मल बोरलोन थे, नॉर्मल बोरलोन जो विश्व में थे, और भारत के ये आ जाएंगे जो तमिलनाडु के क्षेत्र के थे, जिनको बताइए आप लोग कौन थे। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये बीजों के उच्च पैदावार के लिए, पर्याप्त सिंचाई के लिए और रासायनिक उर्वरक कीटों के लिए, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी है हरित क्रांति के लिए। ठीक है, देखिए कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुआ? देखिए कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम आयोग को कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था आप लोग बताइए? 1960 में, 65 में, या 1966 में, 1969 में? तो कब किया गया था? 1965 में किया गया। ठीक है, 1965 में किया गया। देखिए नबार्ड, नबार्ड यानी नबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने का देता है, वो है एक क्या है? जो नबार्ड बैंक है। ठीक है, इसका क्या है? ये तो ये विकास बैंक है, या बोर्ड है, या खंड है, या विभाग है? तो ये आपको विकास बैंक है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1993 को। कब किया गया था नबार्ड का स्थापना? 12 जुलाई 1982 को किया गया था, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, अभी इसका अध्यक्ष कौन है बताइए? जैन कोई है? ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए है। ठीक है, देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक का निर्देश किस अनुच्छेद के द्वारा है? ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथककरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 49 में, या फिर अनुच्छेद 48 में? तो आपको किस में आ जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में आ जाएगा। देखिए अनुच्छेद 19 में आ जाएगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को संरक्षण करना, जो राष्ट्रीय महत्व है उसको संस्थानों को संरक्षण करना आ जाएगा। ठीक है, 49 में। देखिए अनुच्छेद 48 में क्या आ जाएगा? तो 48 में आ जाएगा कृषि पशुपालन संगठित। ठीक है, कृषि पशुपालन संगठित आ जाएगा। ठीक है, कृषि पशुपालन संगठित 48 में आना जाएगा। और देखिए 51 में आपको क्या आ जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा की अभियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति और सुरक्षा को अभियुक्ति करना है। ठीक है, देखिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर आ जाएगा? तो तुलबुल परियोजना सतलज नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब पर, या झेलम पे? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर आ जाएगा, जो कि ये आपको कहाँ पड़ जाता है? झेलम नदी आपको जम्मू कश्मीर में पड़ जाएगा। ठीक है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर पड़ जाएगा। ठीक है, और देखिए झूमर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? झूमर किस राज्य के लोक नृत्य है? बिहार के है, राजस्थान के है, उड़ीसा के, या असम के है? तो ये आपको झूमर किस राज्य में आ जाएगा? तो झूमर आपको ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि किस राज्य में झूमर आ जाएगा। ठीक है, झूमर किस में आ जाएगा? आपको असम में आ जाएगा। ठीक है, असम में आ जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।